नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स पर बात करने वाले हैं जिनके नाम से शायद ही कोई अनजान हो। एलॉन मस्क, हाँ बिल्कुल। उनकी कहानी तो है ही, हाँ, मतलब जुनून, विवाद और भविष्य बदलने की जिद की कहानी। और हमारे पास एशली वॉन्स की वो मशहूर किताब है ना, एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड द क्वेस्ट फॉर अ फैंटास्टिक फ्यूचर। जी उसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है। जी, तो हम इस समीक्षा के जरिए ही मस्क की शख्सियत, उनकी सोच और उनके वो बड़े-बड़े लक्ष्यों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये समीक्षा, जैसा लगता है, सिर्फ एक कामयाब एंटरप्रेन्योर की कहानी नहीं है। ये एलॉन मस्क को एक, कह सकते हैं, बहुत जटिल इंसान के तौर पर पेश करती है। अच्छा, मतलब कैसे? मतलब एक तरफ तो उनका वो जबरदस्त टैलेंट है, भविष्य देखने की क्षमता, वो जुनून जो दूसरों को भी इंस्पायर करता है। हाँ हाँ। लेकिन दूसरी तरफ वो काम को लेकर बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और कभी-कभी उनका व्यवहार कठोर भी हो सकता है। समीक्षा, लगता है, उनकी पूरी तस्वीर पेश करना चाहती है, सफलताएं भी और वो इंसानी कमियां भी। हाँ, ये जानना तो दिलचस्प होगा। और कैसे एक ही आदमी इतने अलग-अलग मुश्किल फील्ड्स में, मतलब कार, फिर एनर्जी, फिर स्पेस, क्रांति लाने की कोशिश कर रहा है। जरूर। तो चलिए इस समीक्षा के जो मुख्य पॉइंट्स हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले समीक्षा मस्क के शुरुआती जीवन पर रोशनी डालती है, जो शायद आसान नहीं था। सही कहा। समीक्षा के हिसाब से किताब उनके साउथ अफ्रीका में बीते बचपन का जिक्र करती है। वहां उन्हें स्कूल में काफी मुश्किलें आईं, बुलिंग झेलनी पड़ी, ओह। और उनके पिता के साथ भी उनके रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण बताए गए हैं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआती जीवन के जो संघर्ष होते हैं ना, हाँ। वो किसी इंसान के अंदर एक अलग ही किस्म का, मतलब एक लचीलापन, एक जिद पैदा कर देते हैं। शायद वही हुआ हो। ये अनुभव शायद उनकी वो रिस्क लेने की आदत और चीजों को अपने तरीके से करने की जिद को समझने में मदद करते होंगे। बिल्कुल। शायद वहीं से ये सब शुरू हुआ हो। और फिर आता है सिलिकॉन वैली का दौर। समीक्षा बताती है कि कैसे उन्होंने Zip2 और फिर पेपाल से शुरुआत की। हाँ, पेपाल, वो तो बहुत बड़ा था। हाँ, और पेपाल की बिक्री से ही उन्हें वो पैसा मिला जिसने उनके बड़े सपनों स्पेसएक्स और टेस्ला की कह सकते हैं नींव रखी। ये एक बहुत अहम मोड़ था। सोचिए, इंटरनेट कंपनियों की सफलता के बाद ज्यादातर लोग शायद उसी रास्ते पर चलते रहते। हाँ, आसान रास्ता होता। बिल्कुल। लेकिन मास्क ने, जैसा समीक्षा इशारा करती हैं, पूरी तरह से अलग फील्ड्स चुने। हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी इंडस्ट्रीज जहां दशकों से बड़ी बड़ी कंपनियां जमी हुई थीं। सही। ये उनके सोचने का स्केल दिखाता है। वो सिर्फ सॉफ्टवेयर या इंटरनेट तक नहीं रुकना चाहते थे। और यहीं से टेस्ला मोटर्स की कहानी शुरू होती है। आज तो देखिए इलेक्ट्रिक कारें कितनी आम हो गई हैं। हाँ, आप तो दिखती हैं सड़कों पर। लेकिन समीक्षा याद दिलाती है कि एक वक्त था जब इलेक्ट्रिक कार को मतलब एक मजाक या अमीरों का खिलौना ही समझा जाता था। तो किताब बताती है कि कैसे मास्क ने ये सोच बदली। हाँ, समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को न सिर्फ मुमकिन बनाया, बल्कि उन्हें डिजायरेबल, तेज, एक स्टेटस सिंबल बना दिया। अच्छा। और समीक्षा के मुताबिक किताब टेस्ला की शुरुआती मुश्किलों का भी जिक्र करती है। वो प्रोडक्शन की दिक्कतें, जिसे प्रोडक्शन हेल कहते थे, हाँ, सुना है उसके बारे में। फंड्स की कमी, और वो वक्त जब कंपनी लगभग दिवालिया होने वाली थी। तो ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। मस्क का फोकस सिर्फ कार बनाने पर नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर था। चार्जिंग नेटवर्क, बैटरी टेक्नोलॉजी, सब कुछ। समझ गया। और अगर टेस्ला जमीन की बात है तो स्पेसएक्स वो तो आसमान और उससे भी आगे की कहानी है। हाँ। समीक्षा ऐसे मस्क का शायद सबसे सबसे बड़ा सपना बताती है। इतना सस्ता बनाना कि इंसान दूसरे ग्रहों पर रह सके, ये तो बिल्कुल। साइंस फिक्शन जैसा लगता है। बिल्कुल। और समीक्षा बताती है कि किताब स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों की मुश्किलों को अच्छे से दिखाती है। पहले कई रॉकेट लॉन्च फेल हुए थे। हाँ, मुझे याद है, खबरें आती थीं। इन्वेस्टर्स डरे हुए थे, एक्सपर्ट्स मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन यहीं पर मस्क का वो विश्वास, वो जिद दिखती है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि स्पेसएक्स का जो मुख्य इनोवेशन है, वो दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स। हाँ बिल्कुल, रीयूजेबल रॉकेट्स। ये आइडिया ही स्पेस इंडस्ट्री के लिए क्रांतिकारी था। इसने लागत को एकदम से कम करने का रास्ता खोल दिया। और ये सिर्फ रॉकेट लॉन्च करने की बात नहीं है। समीक्षा में वो मानवता को मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने वाले विजन का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? समीक्षा के अनुसार किताब मस्क की इस सोच को गहराई से बताती है। उनका मानना है कि मानव सभ्यता का भविष्य बचाने के लिए हमें सिर्फ पृथ्वी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, क्यों?
सोचिए कोई बड़ी आपदा आ जाए, कोई एस्ट्रॉइड टकरा जाए या क्लाइमेट चेंज के बहुत बुरे नतीजे हों तो मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मंगल ग्रह या कहीं और इंसानी बस्तियां बसाना उनके लिए एक तरह का बैकअप प्लान है। बाप रे, ये तो बहुत आगे की सोच है। हाँ, ये उनकी सोचने का स्केल और भविष्य को लेकर उनकी चिंता दिखाता है। टेस्ला और स्पेसएक्स के अलावा समीक्षा सोलर सिटी और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के मिशन का भी जिक्र करती है। क्या ये सब आपस में जुड़े हुए हैं? हाँ, समीक्षा इसे एक बड़े जुड़े हुए विजन का हिस्सा बताती है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कारें और बैटरी स्टोरेज देती है। सोलर सिटी, जो अब टेस्ला का ही हिस्सा है, सोलर एनर्जी पर फोकस करती है। अच्छा, ये सब मिलकर फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के उनके बड़े लक्ष्य का हिस्सा हैं। समीक्षा के मुताबिक किताब दिखाती है कि मस्क समस्याओं को अलग थलग नहीं देखते, बल्कि एक सिस्टम की तरह देखते हैं और फिर उसके टेक सोल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। चलिए अब किताब की खूबियों पर आते हैं हम। जैसा समीक्षा में बताया गया है, एक खास बात है इसका बैलेंस्ड नजरिया। मतलब लेखक ने मस्क को सिर्फ हीरो की तरह नहीं दिखाया है। ये बहुत जरूरी है और समीक्षा इसकी तारीफ करती है। वान्स ने मस्क के साथ काफी वक्त बिताया, लेकिन उन्होंने उनकी कमियों को भी नजरअंदाज नहीं किया। जैसे उनका अधीर स्वभाव, अपने कर्मचारियों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना, कभी कभी बहुत कठोर हो जाना, यहाँ तक कि भावना शून्य लगना। इन सब बातों का जिक्र किताब में है, ऐसा समीक्षा बताती है। अच्छा, इससे पढ़ने वाले को एक ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है। देखिए, बड़ी उपलब्धियों के पीछे अक्सर एक जटिल और कभी-कभी मुश्किल शख्सियत होती ही है। और दूसरी खूबी बताई गई है डिटेल्ड रिसर्च। समीक्षा कहती है कि लेखक ने सिर्फ मस्क से ही बात नहीं की, बल्कि उनके दोस्तों, परिवार, साथ काम करने वालों और यहाँ तक कि उनके आलोचकों से भी बात की। हाँ, इससे कहानी में वजन और गहराई आती है। हम सिर्फ मस्क का पक्ष नहीं जानते, बल्कि उनके आसपास के लोगों पर उनके फैसलों और बर्ताव का क्या असर पड़ा, उसे भी समझ पाते हैं। ये तो जरूरी है। बिल्कुल, किसी इंसान को समझने के लिए ये जानना जरूरी है उसके रिश्ते कैसे हैं, वो किस माहौल में काम करता है, वो तनाव क्या है जो शायद बाहर से दिखते नहीं। समीक्षा इस रिसर्च को किताब की एक बड़ी ताकत मानती है। और तीसरी बात जो समीक्षा निकालती है वो है किताब से मिलने वाली प्रेरणा। ये दिखाती है कि कैसे एक आदमी का विजन और हिम्मत पूरे उद्योगों को हिला सकती है। कैसे नामुमकिन लगने वाले आइडियाज को पक्के इरादे, रिस्क लेने की हिम्मत और गलतियों से सीखने की क्षमता के जरिए हकीकत बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ मस्क की कहानी नहीं, इनोवेशन की कहानी भी है। बिल्कुल, इनोवेशन और वो जिसे कहते हैं दृढ़ता की कहानी। समीक्षा कुछ मुख्य सबक या टेकअवेज भी बताती है। पहला, सिर्फ बड़ा सोचना काफी नहीं है, उसे हकीकत बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और जबरदस्त एग्जीक्यूशन चाहिए। ये बात बहुत सही है। दुनिया में आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन उन आइडियाज को जमीन पर उतारने के लिए जिस लेवल का डिटेल पर ध्यान, अनुशासन और बिना रुके काम करने की जरूरत होती है, वो बहुत कम लोगों में होता है। हाँ, समीक्षा मस्क की इसी एग्जीक्यूशन की ताकत को उनकी कामयाबी का एक बड़ा कारण बताती है। किताब शायद उन अनगिनत घंटों और पर्सनल त्याग का भी जिक्र करती होगी जो इसके पीछे है। दूसरा सबक, जैसा समीक्षा कहती है, फेलियर अंत नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक मौका है। स्पेसएक्स के शुरुआती रॉकेट फेलियर का उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। समीक्षा के मुताबिक किताब दिखाती है कि कैसे मस्क और उनकी टीम ने हर फेलियर को एनालाइज किया, उससे सीखा और फिर से कोशिश की। मतलब हार नहीं मानी। बिल्कुल नहीं। ये जो लचीलापन है ना, गिरने के बाद फिर उठ खड़े होने की क्षमता, ये उनकी यात्रा का एक सेंट्रल थीम है। और ये सबक सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है। सच्चा इनोवेशन अक्सर बड़े त्याग मांगता है, पर्सनल भी और फाइनेंशियल भी। समीक्षा इशारा करती है कि किताब मस्क के काम के प्रति जुनून और समर्पण को तो दिखाती है, लेकिन साथ ही ये भी बताती है कि इसकी पर्सनल कीमत क्या रही है, उनके रिश्तों पर, उनकी सेहत पर असर। जब आप दुनिया बदलने निकलते हैं तो अक्सर आपको अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। समीक्षा शायद ये सवाल भी उठाती है कि क्या ये कीमत चुकाना जरूरी है या सही है। और चौथा सबक जो काफी सोचने वाला है, लीडरशिप का मतलब हमेशा सबको खुश रखना नहीं होता, बल्कि नतीजे देना होता है। ये मस्क की लीडरशिप स्टाइल से जुड़ा सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू है शायद, और समीक्षा इसे अनदेखा नहीं करती। उन्हें अक्सर तानाशाह कहा जाता है, बहुत डिमांडिंग, सहानुभूति रहित। हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं।
लेकिन समीक्षा शायद ये तर्क भी रखती है कि इसी स्टाइल ने वो असाधारण रिजल्ट्स दिए हैं जो टेस्ला और स्पेसएक्स ने हासिल किए हैं। तो मतलब नतीजे जरूरी हैं, तरीका चाहे जैसा हो। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए पारंपरिक लीडरशिप मॉडल हमेशा काम करते हैं या कभी-कभी एक अलग ज्यादा कठोर अप्रोच की जरूरत पड़ती है। तो फिर समीक्षा के हिसाब से ये किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए? बड़े बोल्ड आइडियाज पर काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही जो लोग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में रुचि रखते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज कैसे बदलती हैं और भविष्य कैसा दिख सकता है, उनके लिए भी ये फायदेमंद होगी। और आम पाठक जिन्हें जीवनियां पढ़ना पसंद है? हाँ बिल्कुल, जो लोग असाधारण और जटिल पर्सनैलिटीज की जीवनियां पढ़ने में रुचि रखते हैं, उन्हें भी ये पसंद आएगी। संक्षिप्त में कहें तो ये महत्वाकांक्षा, तकनीक, भविष्य और लीडरशिप की उलझनों को समझने में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए है। आखिर में समीक्षा का निचोड़ क्या है? लेखक एलन मस्क को किस रूप में देखते हैं? समीक्षा के निष्कर्ष के अनुसार वांस मस्क को एक ऐसे मिशन पर निकले व्यक्ति की तरह दिखाते हैं जिसका लक्ष्य है मानवता को बचाना। बचाना किससे? चाहे वो क्लाइमेट चेंज के खतरे से हो, सस्टेनेबल एनर्जी के जरिए, या फिर अस्तित्व के संकट से दूसरे ग्रहों पर जीवन बसाकर। किताब उन्हें एक विजनरी, एक योद्धा और कभी-कभी एक ट्रैजिक हीरो के रूप में भी प्रस्तुत करती है। और समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये किताब पढ़ने लायक है? समीक्षा इसे बहुत अच्छी रेटिंग देती है, 4.75। वो कहती है कि ये किताब प्रेरणा भी देती है और चेतावनी भी। ये दिखाती है कि असाधारण टैलेंट और जुनून क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये उस कीमत की तरफ भी इशारा करती है जो चुकानी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर समीक्षा इसे हमारे समय के सबसे प्रभावशाली और विवादास्पद इनोवेटर्स में से एक को समझने के लिए एक जरूरी दस्तावेज मानती है। तो एशली वॉन्स की किताब की समीक्षा के जरिए हमने एलन मस्क के, कह सकते हैं, कई पहलुओं वाले व्यक्तित्व, उनके जबरदस्त काम और भविष्य को लेकर उनकी जो कल्पनाएं हैं, उसकी एक झलक देखी। ये साफ है कि वो एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में लोगों की राय बटी हुई है, लेकिन जिनके असर को कोई नकार नहीं सकता। हाँ, और ये समीक्षा इस बात को पुष्ट करती है कि उन्हें समझना आसान नहीं है। वो प्रेरणा भी हैं और चेतावनी भी। उनके तरीके भले ही कंट्रोवर्शियल हों, लेकिन उनके लक्ष्य मानवता के भविष्य से जुड़े बड़े सवालों को उठाते हैं। बिल्कुल। ये किताब, जैसा समीक्षा से लगता है, इन जटिलताओं को समझने का एक अच्छा माध्यम है। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। क्या दुनिया को बदलने वाले इतने बड़े स्केल के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमेशा एलन मस्क जैसी एक्सट्रीम पर्सनालिटी, इस हद के जुनून, बिना थके समर्पण और कभी-कभी थोड़ी निर्मम लगने वाली कार्यशैली की जरूरत होती है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। क्या बड़े बदलाव लाने के और भी रास्ते हो सकते हैं? क्या महत्वाकांक्षा और मानवीय मूल्यों के बीच एक संतुलन बनाना मुमकिन है, खासकर जब दांव इतने ऊंचे हों? या फिर इतिहास हमें यही सिखाता है कि बड़ी छलांगें अक्सर ऐसे ही असाधारण और हाँ, कभी-कभी मुश्किल व्यक्तियों द्वारा ही लगाए जाते हैं। इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।